हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया और मैं हूँ टिया। तो आज 28 में है और आज ही के दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऑल्दो आज कोई व्लॉग करने का प्लान नहीं था, मुझे दूसरा वीडियो शूट करनी। आज मौसम जो है, मौसम बहुत ही अच्छा है, मैं दिखाती हूँ। सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। अभी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी सुबह से बारिश हो रही है और बीच में रुक गया था और फिर से बारिश हो रही है अभी। और अभी थोड़ा सा रुकने का नाम कर रहा है ये, बट बहुत ही ठंड वेदर हो गया है अभी। वेदर जो है अभी बहुत ही ठंडा हो गया है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कंबल ओढ़ के सो जाऊँ, कुछ ऐसा। और अभी सुबह की टाइम है, सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अभी 12 बज रहा है। तो मैं उनको थोड़ा क्यूकम्बर काट के दूंगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है सलाद खाने के लिए, तो वो खाने के टाइम पे खाना पसंद नहीं करते हैं। कैरेट या फिर दूसरा चीज़ भी वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कैरेट खाने से शायद उनको थोड़ा और भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं सिर्फ आज क्यूकम्बर काट के दूंगी। तो चलिए क्यूकम्बर पहले काट लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो ये अभी हस्बैंड के लिए है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज दिखाना चाहती हूँ। ये एक मोबाइल का बॉक्स है और कैसे जुगाड़ करती हूँ मैं दिखाती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने रख दिया है क्योंकि ये कुछ लंबा शेप में है ना, तो इसमें मैं अपनी चूड़ियाँ जो है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। बट ये रखने के लिए मुझे ये जो बॉक्स है, ये पूरा मतलब ये पूरा ड्रॉर जो है ठीक तरीके से करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज मैंने करके रखा है, बट इसको अगर मैं प्लेस करने जाऊँ ना तो पूरा करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ अभी। जैसे कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से मैं रखी हूँ, ऐसे ही मैं कुछ रखना चाहती हूँ। बट देखते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बॉक्स को यहाँ पे डालूँगी ना तो मुझे ये बॉक्सेस हटाना पड़ेगा और चूड़ियाँ जो है वहाँ पे देना पड़ेगा। सो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। कब से सोच रही हूँ कि इतना आलसी हो रही हूँ ना मैं, कि इसको मतलब ये अगर मैं पकड़ूंगी ना, मतलब ये अगर मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, मुझे 2 to 3 आवर्स लग जाएगा और उसके बाद मुझे एडिट करना होगा क्योंकि मैं अभी हर रोज़ व्लॉग दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं आज का व्लॉग आज ही देने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रीवियस कोई व्लॉग या फिर वीडियो नहीं है, इसीलिए। तो फिर ये 2-3 घंटा जाएगा और उसके बाद 2 घंटा फिर एडिटिंग में जाएगा। 5 घंटा करने के बाद वीडियो कब अपलोड होगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ अभी। तो जब होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी। इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने की इच्छा तो है अभी भी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में आप लोगों के साथ। और ये देखिए, ये गोल्डन कलर का मेंढक बहुत सारा है हमारे पास में। जो यहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे 1 2 3 4 आप लोग 5 आप लोग देख सकते हो। मैं बहुत जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े साइज़ में है। ये पूरा दिन आवाज़ निकलता है। और अभी जब भी मैंने कैमरा स्टार्ट किया है, ये लोग पता नहीं इसको पता चल गया या नहीं, ये लोग बंद कर दिया है। नहीं तो मैं आवाज़ सुनवाना चाहती थी आप लोगों को। बहुत लोग हो सिटी में रहते हो, उन लोगों को ये सब आवाज़ें जो है आजकल सुनने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहती थी। कभी अगर बाद में वो आवाज़ करते हैं तो फिर मैं ज़रूर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। तो अभी आपका तबीयत कैसा है?
एकदम बढ़िया। हाँ, आपको तो जब भी पूछा जाए आप वही बोलोगे। तो अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ है। टाइटल देख के आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया था आप लोगों को इसके बारे में। एक्चुअली मैं ये सब चीज़ कैमरे के सामने उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बोल पाई। बट क्या है, मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ और मैं 100% व्लॉग में नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि पता है ना, अगर अंदर अंदर ही आपका कुछ अगर टेंशन चलता है तो फिर पूरी तरीके से नहीं दे सकते हो कुछ भी कामों में। मैं बहुत ही काम तरीके से व्लॉग शूट कर रही थी, बट जो अंदर ही अंदर है कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। जी हाँ, तो इनको कुछ दिनों से ही पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो ये किसी को नहीं बताते थे। और जब मैं मतलब मैं इनको पूछती थी कि क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तब जाके मुझे पता चला कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद गैस की प्रॉब्लम है या फिर कुछ, और ये बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ को। और बर्थडे वाला व्लॉग में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि हम लोग, मेरा दिन जो है बहुत ही ख़राब गया था, बट उस दिन मैं नहीं बता सकती थी। एक मिनट, वो मेंढक जो है वो फिर से आवाज़ें दे रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आवाज़ लेने की कोशिश करती हूँ मैं। वो जब आवाज़ें लेते हैं ना, तब आप देखोगे उसके जो नेक एरिया है बहुत फूल जाता है। सो बैक टू द पॉइंट, बर्थडे वाले दिन के पहले के रात में इनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। इतना रात हो गया था तो हम लोगों ने किसी को नहीं बोला इसके बारे में, और हम दोनों पूरा रात जाग रहे थे उस दिन। 4 बजे तक हम लोग सिर्फ बैठे थे। इसका दर्द हो रहा था, मैं क्या करूँ, कुछ मतलब जितना गैस का मेडिसिन है वो सब इन्होंने ले लिया था, और उसके बाद कुछ हो नहीं पा रहा था। हम लोग सिर्फ बैठे थे। तो उसके दूसरे दिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आपका इतना ज़्यादा पेट दर्द होता है और आप एक बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो, किसी को बताते भी नहीं हो। कैसा लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों के फैमिली में अगर किसी का ऐसा होता है तो अगर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं या फिर फैमिली मेम्बर को किसी को भी नहीं बताते हैं। इनको ये कुछ ऐसे टाइप में है। दूसरा दिन मैंने ज़बरदस्ती मैं इनको लेके गई। मैं लिटरली इनको डांट रही थी उस दिन कि आप चलो, नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी अगर आप आज नहीं जाते हो। पूरा रात हम लोग जाग के बैठे थे उस दिन। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। तो दूसरा दिन जो बर्थडे वाला दिन था, उस दिन हम लोग सुबह सुबह डॉक्टर के पास चले गए। सुबह उठ के ही, मतलब नींद से उठ के हम लोग मैं जल्दी उठ गई थी, ये बाद में उठा था क्योंकि उस दिन बर्थडे यहाँ पे था, तो मुझे लगता था कुछ काम वाम तो रहेगा ही ऑब्वियसली। तो मैं जल्दी उठ गई थी और ये सो रहे थे, तो मैंने उसको नहीं उठाया कि आप सोते रहो, मैं नीचे जाती हूँ, कुछ ऐसा। उसके बाद ये जब उठा तब मैंने इनको ज़बरदस्ती मतलब डॉक्टर के पास लेके गई, और उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया। हम लोगों ने यूएसजी किया है, तो हम लोग ने देरी नहीं किया है, उसी टाइम पे हम यूएसजी करके फिर घर आए थे। और दूसरा दिन हम लोग को रिपोर्ट मिला है, और रिपोर्ट में से ही हम लोगों ने हम लोग जो डाउट कर रहे थे वही हुआ, स्लाइटली अपेंडिक्स विजिबल है। तो डॉक्टर को फिर से दिखाया हम लोगों ने कल रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने भी सेम चीज़ ही बोला है, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ लिखा ही रहता है आजकल, डिफ़िकल्ट नहीं होता है रिपोर्ट को समझना। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी सेम चीज़ ही बोला है, और बोला है मेडिसिन हम लोग नहीं देंगे, और अगर ज़्यादा पेट दर्द होता है तो फिर सर्जरी करना ज़रूरी है। इनको जब पेट दर्द होता है ना, तभी इनका तबीयत जो है ख़राब होता है। बाकी अभी जैसे कि इनको सुबह से कुछ दर्द नहीं है, अभी इनको सब काम दे दो, ये जस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करता है, ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाने दाने में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डॉक्टर ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, सब कुछ ओके है। सिर्फ जब पेट दर्द करता है, क्योंकि ये अपेंडिक्स के वजह से है, तभी उनको प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं। अभी जैसे कि नॉर्मल बिंदास बैठे हैं, देख के नहीं लगता है इनको ये कल रात को भी इतना ज़्यादा इनका पेट दर्द हुआ था। तो
फिर रात को हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया है और करने के बाद डॉक्टर ने फिर से एक और मेडिसिन दिया है, पेट दर्द जो है कम हो गया है, फिर रात को अच्छे से सो पाए। ये हम लोग कल ही एक सोच रहे थे कि सर्जरी करने से पहले हम लोगों को सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर को दिखा के एक ही बारी में सर्जरी करते हैं, सर्जरी करना कोई मामूली बात नहीं है किसी के। ये ओपन सर्जरी तो मुझे लगता है नहीं होगा, ये लेप्रोस्कोपी होगा। मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, शायद लेप्रोस्कोपी होगा क्योंकि अपेंडिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो हम लोग दूसरा डॉक्टर के भी ओपिनियन लेंगे। अगर दोनों डॉक्टर सेम ही बोलते हैं कि सर्जरी करना ज़रूरी है तभी हम लोग सर्जरी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सर्जरी में लेके जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अभी लॉकडाउन है, इनका काम नहीं है, इनको बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, तो फिर ठीक है, रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ बताया। बहुत दिनों से ये चल रहा है बट मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी क्या है ना, अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है वर्ल्ड वाइड, सभी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसी बीच मैं व्लॉग करती हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉग करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे व्लॉग से आप लोग कुछ सीख पाए या फिर आप लोग रिलैक्स फील कर पाए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए मैं ये व्लॉग करती हूँ। आप लोग जितना भी टाइम मेरे व्लॉग पे दे रहे हो उतना टाइम आप लोग सिर्फ एंजॉय कर पाओ। इसलिए मैं कभी भी, आज 1 साल हो गया, कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा है कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला है, तबीयत ख़राब या फिर कुछ भी चीज़, कुछ भी नेगेटिव चीज़ के बारे में या फिर कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इसके बारे में मैंने नहीं बोला है। सिर्फ अच्छा चीज़ के बारे में ही यहाँ पे बोला है, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। फिर मैं सोच रही थी कि मुझे दी ने भी सजेस्ट किया है तू डेली व्लॉग कर रही है, तो फिर तेरे जो व्यूअर्स है उन लोगों को भी हक है ये जानने का कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर मैं सर्जरी में जाती हूँ तो मुझे 3-4 दिन या फिर शायद ऑफ रखना पड़ेगा। यूट्यूब के जो भी काम है मुझे ऑफ रखना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तब अगर मैं सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी कि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है तो इसलिए सर्जरी हो रहा है, तो आप लोग भी सोचोगे सर्जरी तक चला गया है और टिया ने नहीं बताया है, तो आप लोगों के साथ भी मुझे जो है फेयर होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। ऑल्दो जब भी मैं कैमरे के सामने आती हूँ बहुत स्माइल करके आती हूँ, बट अंदर ही ये सब कुछ है जो चल रहा है। तो अभी 12 बज गया है, इनका सलाद जो है वो भी फिनिश कर दिया है इन्होंने। ये बहुत अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सुनता है, कभी कभार बिगड़ जाता है तो अभी कुछ काम नहीं है, खाना पकाना भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया है। अभी सोच रही हूँ कि मैं एडिट करूँ और एडिट करके पब्लिश करूँ, बट ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रखने वाली हूँ, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और ये वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोच रही थी कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं छोटू सा एक वीडियो बनाना चाहती थी जस्ट अपडेट देने के लिए, और साथ में आप लोगों को कुछ चीज़ में दिखाना चाहती थी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम लोग मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।